अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है जो रिसेंटली रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था यूजी सेकंड सेमेस्टर का बैच 2021 कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो आपने देखा कल से जो है काफ़ी शोर मचा हुआ है, काफ़ी हंगामा है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पर भी हम देखते हैं स्टूडेंट्स का यही एलिगेशन है कि यूनिवर्सिटी ने उनके साथ ज्यादती की और उनका रिजल्ट इतना डाउन हुआ। एज पर सम रिपोर्ट्स 80 to 90% स्टूडेंट्स जो है वो या तो रिपेयर है या कंप्लीटली जो फेल है, यानी 10% के करीब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सारे सब्जेक्ट्स क्लियर है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ये जो वर्स्ट सिचुएशन आई है, पहली बार हमने देखा इतना रिजल्ट डाउन हुआ, तो इसका कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्या ये यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है? क्या ये उन टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन्होंने इवैल्यूएशन किया था, या उन स्टूडेंट्स की जो इस एग्जाम में अपियर हुए थे? तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करें और जो कंफ्यूजन है उनको दूर करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस वक्त राकिब ज़िया की यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि वाहिद एजुकेशन चैनल है जो आपको हर स्टेप पे जो है हेल्प करती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजी सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की, जो 2022 का बैच था। तो ये आज जो स्टूडेंट्स हैं आज ये फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं, लेकिन इनका रिजल्ट सेकंड सेमेस्टर का आज डिक्लेयर हुआ है। तो कल हमने देखा जो रिजल्ट हमारे पास आया, तो उसमें बहुत ही हमने देखा काफी रिजल्ट डाउन हुआ है। एज पर सम रिपोर्ट्स 80% स्टूडेंट जो है वो रिपेयर या फेल हुए हैं, या कहीं पर हमने देखा 95% तक भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कुछ कॉलेजेस का रिजल्ट डाउन हुआ है। मैं जैसे देख रहा था अभी सुंबल कॉलेज है, तो यहाँ पे 1451 स्टूडेंट्स अपियर हुए थे, जिसमें से 210 पास हुए हैं और 989 स्टूडेंट्स का रिपेयर है और 350 जो है वो फेल है। यानी 1455 यानी 1450 बच्चों में से सिर्फ 200 बच्चे हैं जिनका रिजल्ट क्लियर है। इसी तरह अगर हम कंगन की बात करें, कंगन में 587 स्टूडेंट्स अपियर हुए थे, जिनमें सिर्फ 83 पास हुए हैं, यानी 504 जो है वो वहां पे बैकलॉग उनका दिखा रहा है। और ऐसे शुपियन डिग्री कॉलेज, चाडोरा डिग्री कॉलेज, बड़गाम डिग्री कॉलेज, या जितने भी कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनका रिजल्ट का यही पोजीशन है। तो इसके पीछे क्या कारण है, पहली बार इतना रिजल्ट डाउन क्यों हुआ, वो भी यूजी सेकंड सेमेस्टर का? तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके स्टूडेंट कम्युनिटी के ऊपर है, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम में अपियर हो रहे हैं वो पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन जो है, आपने देखा ये जो वो बच्चे हैं जिन्होंने 10+2 भी लॉकडाउन में पास किया और यूजी फर्स्ट सेमेस्टर भी लॉकडाउन में पास किया। इस वजह से जो टेक्स्ट बुक्स होती है, जो रेफरेंस बुक्स होती है, जो क्लास का लेक्चर अटेंड करना होता है, वो इनके दिमाग में था ही नहीं। इनको लग रहा था कि एग्जाम में जाएंगे, वहां बैठेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो हम पास हो जाएंगे। मुझे पता है आप मुझसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन जो सच्चाई है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से पढ़ा रहा हूं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में और स्कूल्स में, और अभी तक ये जो सिचुएशन में 2-3 साल से देखी, कभी ऐसी बुरी सिचुएशन मैंने नहीं देखी। क्योंकि पहली बार मैं देख रहा हूं कि बच्चे जो है वो सिर्फ नोट्स के ऊपर फोकस करते हैं, और वो भी प्रिंटेड नोट्स नहीं, बल्कि वो अपने मोबाइल पे जो है उसको डाउनलोड कर लेते हैं कहीं से, और फिर एग्जाम के 2 दिन पहले वो उसको देखते हैं। हैरानी की बात है कि ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि आज अगर किसी पेपर का एग्जाम उनको देना है तो उसके लिए कौन सा सिलेबस है, सिलेबस भी पता नहीं होता। टेक्स्ट बुक पढ़ना, रेफरेंस बुक पढ़ना या लेक्चर अटेंड करना तो दूर की बात, बल्कि अब तो बच्चे नोट्स लाना जो है वो भी वो गवारा नहीं करते, बल्कि ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कोई इनको सेंड करता है पेज 5-10, तो वहीं पे वो उसका जेरोक्स करके या उसी को ऑनलाइन वहीं पे पढ़ लेते हैं। तो जिससे क्या होता है, जब वो एग्जाम में बैठ जाते हैं तो उनको कुछ पता नहीं होता। पूरे साल जो सेमेस्टर इनका होता है, तो पूरा सेमेस्टर ये क्लासरूम से, कॉलेजेस से, लेक्चर हॉल से गायब होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो या तो कहीं प्राइवेट बिजनेस करते हैं, या किसी दुकान के ऊपर सेल्समैन है, या कोई अपना काम कर रहे हैं, और सिर्फ एग्जाम देने के लिए कॉलेजेस में जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि उनको यह पता भी नहीं होता कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या है, उनका सिलेबस क्या है, और हमने कौन सी स्ट्रीम चूज की है। तो इतना जो लापरवाही है ना बच्चों की तरफ से, पिछले 2 साल से, हम 3 साल से देख रहे हैं, ये कभी ऐसा नहीं हुआ था। हमने भी खुद कॉलेज में पढ़ा है, तो हम बुक्स पहले रेफरेंस बुक्स कंसल्ट करते थे, फिर टेक्स्ट बुक्स कंसल्ट करते थे, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती थी तो हम नोट्स को कंसल्ट करते थे। लेकिन आज जो बच्चे हैं ना, सिर्फ वो शॉर्टकट पे बिलीव करते हैं।
कि 2-4 क्वेश्चन कहीं से मिल गए तो एग्जाम हॉल में बैठ जाते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि पिछली बार जो 6th सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर का रिजल्ट आया वो भी डाउन था, और अब 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट जो है ये और भी डाउन हुआ। और मुझे लगता है कि ये जो यूजी फर्स्ट सेमेस्टर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का रिजल्ट आने वाला है वो भी खुदा ना करे इससे भी डाउन हो सकता है, क्योंकि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई थी इस साल 2022 में, तो नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए, तो एग्जाम का दिन जब नजदीक आया तो बच्चों को फिक्र लगी कि अब हम कौन सी किताब कौन सा नोट कहां से लाएंगे। पूरा जो सेमेस्टर था वो क्लासों से गायब थे और उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। नो डाउट इसमें कुछ कॉलेजेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की भी कुछ गलती है जो बच्चों को गाइड नहीं करते, लेकिन जब बच्चे कॉलेज आते ही नहीं है, क्लास अटेंड नहीं करते हैं, तो टीचर की क्या गलती, टीचर क्या कर सकता है। अब मुझे लगता है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को, जितने भी हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर जो आते हैं या क्लस्टर यूनिवर्सिटी के जो अंडर आते हैं, उनको स्ट्रिक्टली जो है शॉर्टेज को फॉलो करना चाहिए। जो बच्चा एक हफ्ते में गायब रहा या एक मंथ में गायब रहा तो उसका एडमिशन कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि यही बाद में बर्डन बन जाते हैं। बच्चों को लगता है कि हम कॉलेज जाए या ना जाए, क्लास अटेंड करें या ना करें, हम तो एग्जाम में बैठ सकते हैं, कोई हमें रोकेगा नहीं। तो इसी वजह से हम देखते हैं इतनी अबतर हालत हो गई है। और दूसरी बात, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यूनिवर्सिटी काफी एग्जाम्स कंडक्ट करती है यूजी लेवल के, पीजी लेवल के, या जो एंट्रेंस होता है, इतनी बड़ी लापरवाही यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं कर सकती कि 95% बच्चों को जो है जानबूझकर फेल कर दे। बल्कि इसमें मैं कहूंगा कि ये सिर्फ आप स्टूडेंट्स की गलती है, क्योंकि आप अब एजुकेशन को सीरियस नहीं लेते। जितना आप सीरियस 10th को लेते हैं या 12th को लेते हैं, उतना सीरियस आप ग्रेजुएशन को आप नहीं लेते। कॉलेज जाना आपके लिए फैशन बन गया है। और आप देखिए कि कौन सी टेक्स्ट बुक आपने पढ़ी है, जरा मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपने कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़ी है, आपने कौन सी रेफरेंस बुक कंसल्ट की है पॉलिटिकल साइंस के लिए, एजुकेशन के लिए, या कितने लेक्चर्स आपने अटेंड किए हैं। वहां पे जीरो होगा। आप सिर्फ किसी ज़ेरॉक्स सेंटर पे जाते हैं, वहां पे 40-50 पेज के जो है नोट्स लाते हैं और वहीं से आपको लगता है कि हम पास हो गए, और वो भी एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले। और मेजॉरिटी ऐसे बच्चे हैं जो वो नोट्स भी नहीं लाते, बल्कि व्हाट्सएप पे ही मैसेज करते हैं और कहीं से डाउनलोड करके कुछ ले जाते हैं, उनको पता भी नहीं तो हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूं कि आइंदा आप ख्याल रखें, ये आपके लिए एक चेतावनी है, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्स में अपियर होना है। प्लीज मेहरबानी करके टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स को कंसल्ट कीजिए और जो क्लास में टीचर लेक्चर दे रहा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आप देखिए इसी यूट्यूब चैनल पे आप देखिए मैंने कितने लेक्चर्स अपलोड किए हैं। तो यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने कितने लेक्चर अपलोड किए हैं, और उसमें मैं देखता हूं सिर्फ जो है ना 100, 200 या 500 व्यूज आती है, और जब मैंने गेस्ट पेपर अपलोड किया उसमें 10,000 भी क्रॉस हो गया। दैट मीन्स कि जो आप स्टूडेंट्स है ना, आप सिर्फ जो फोकस करते हैं, आप सिर्फ फोकस करते हैं कि गेस्ट पेपर मिलना चाहिए, शॉर्टकट मिलना चाहिए, और लेक्चर को अटेंड करना तो आप ऑनलाइन भी आपके लिए फुर्सत नहीं है, जबकि आज टेक्नोलॉजी है और आपके पास काफी फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन आप इन चीजों का फायदा नहीं उठाते। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्लीज मेहरबानी करके फिर एक बार आप सोचिए, और जो आपका एक कैरियर है उसको खराब मत कीजिए। टेक्स्ट बुक को कंसल्ट कीजिए, रेफरेंस बुक को कंसल्ट कीजिए, और जो आपका लेक्चर है, लेक्चर जो टीचर क्लास में दे रहा है या ऑनलाइन भी लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, उनको सुनिए, और उसके बाद आप खुद घर में बैठ के नोट्स बनाइए, एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप अच्छे नंबरात लेकर पास हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।